23rd October 2023. I consider this date to be a very important date in the history of bonds in India. इस दिन को RBI मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक प्रेस रिलीज जारी किया था जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इन्वेस्टिंग इनटू RBI बॉन्ड्स हैज बिकम इजियर देन एवर और नए नए ऑप्शंस ओपन हो रहे हैं फॉर योर इन्वेस्टमेंट्स इज RBI। दिस कम्पीट डायरेक्टली विथ योर FDs और इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको अपना पैसा FD में लगाना चाहिए या RBI के इन बॉन्ड्स में लगाना चाहिए। थोड़ा सा हिस्ट्री में चलते हैं। 2020 में पीपल वे स्ट्रगलिंग विथ इनकम। कोरोना वायरस का पैंडेमिक आया हुआ था और लोगों को एक फिक्स्ड इनकम बट एक अच्छा चंक ऑफ इनकम की जरूरत थी। दिस इज नॉट अबाउट सीनियर सिटीजन्स और पीपल हु आर रिटायर्ड, दिस इज इवन अबाउट नॉर्मल पीपल लाइक यू एंड मी। और इस साल RBI ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया था। RBI ने अपने सेविंग्स बॉन्ड को रद्द कर दिया था और कुछ नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, RBI फ्लोटर सेविंग्स बॉन्ड्स या फिर RBI फ्लोटर बॉन्ड्स। इस वीडियो को अंत तक देखिए टू अंडरस्टैंड व्हाट दीज बॉन्ड्स आर, व्हाट चेंजेस हैव हैपेंड ऑन 23rd October 2023 और ये मेरी और आपकी इन्वेस्टमेंट लाइफ में कैसे मायने रखते हैं। आप वीडियो तो देख लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर रिज्यूम कीजिए, इससे हमारा उत्साह बहुत बढ़ता है। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो शेयर इट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड एक लाइक तो आप दबा ही सकते हो। आपने अगर मेरा कोई भी वीडियो देखा है, आपको पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी बहुत ही सिंपल है। मैं मल्टीपल डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स होल्ड करने का अपने लाइफ में प्रयास करता हूं। आपको पता है कि मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स इज जनरली 100 माइनस माई एज, मतलब अगर मेरी एज 25 साल है तो मैं 100 माइनस 25 मतलब 75 रुपीज ऑफ माई सेविंग्स इन्वेस्ट करूंगा इक्विटी में एंड 25 रुपीज ऑफ माई सेविंग्स इन्वेस्ट करूंगा इन असेट्स विच आर सेफ असेट्स में इन्वेस्ट करूंगा। ये सेफ असेट्स क्या क्या है? ये सेफ असेट्स है बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह वगैरह। हमेशा से हमने ये माना है कि जब भी सेफ असेट्स की बात हो, फिक्स डिपॉजिट्स की बात हो ही जाती है। बट आई थिंक वी हैव नॉट एडिक्वेटली कंसिडर्ड सेफ असेट्स अदर देन FDs और ये जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज फाइनेंशियल लिटरेसी इज द नीड ऑफ द आवर। वो आपके लिए पैसा कमा भी सकता है, पैसा बचा भी सकता है। एक ऐसे ही FD के सामने खड़े रहने वाले इंस्ट्रूमेंट की हम बात करने वाले हैं जिसका नाम फिर से बता देता हूं, RBI फ्लोटर बॉन्ड्स। अक्टूबर 23, 2023 को हुआ क्या? इस दिन पे RBI ने अनाउंसमेंट किया कि आप RBI के कोई भी इंस्ट्रूमेंट में उनके खुद के RBI डायरेक्ट पोर्टल थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब इन्वेस्टिंग बिकेम अ लॉट मोर इजियर। आपको क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू गो टू RBI डायरेक्ट रिटेल वेबसाइट। आपको सिर्फ बेसिक डिटेल्स डालनी है। यू हैव टू एंटर योर मोबाइल नंबर, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, ईमेल ID, बैंक अकाउंट डिटेल्स, बस यही चीजें एंड एट द क्लिक ऑफ द बटन यू विल बी एबल टू इन्वेस्ट इन वेरियस इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ RBI के सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के बारे में आपको पता ही है। मेरे इस वीडियो में आपने ये जाना है कि इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन फिजिकल गोल्ड यू कैन इन्वेस्ट इन अ लॉट ऑफ डिजिटल गोल्ड ऑप्शंस एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस इज सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स। उसके बारे में कोई और वीडियो में बात करेंगे। अभी अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं तो आपको एक ऑप्शन दिख रहा है RBI फ्लोटर रेट बॉन्ड्स। ये जो फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स है इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये बॉन्ड्स क्या होते हैं, उन पर इंटरेस्ट कितना होता है, उसका टेन्योर कितना होता है, इसमें से पैसा विड्रॉ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है कि नहीं, ये सारे क्वेश्चंस मैं आपके इस वीडियो में आंसर करूंगा सो दैट यू कैन मेक अ कॉन्शियस डिसीजन ऑफ इन्वेस्टिंग इन दिस बॉन्ड्स इन दिस वीडियो। प्लीज बी देयर विद मी टिल द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ द वीडियो। RBI की ये फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कभी भी कर सकते हैं। दे आर ऑलवेज इश्यूड एट पार। आपका कम से कम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज का होगा इन बॉन्ड्स में एंड देन यू कैन इन्वेस्ट इन मल्टीपल्स ऑफ 1000 रुपीज, मतलब 2000, 3000, 4000, 5000 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपके ये इन्वेस्टमेंट्स आप साल में कोई भी ड्यूरेशन में कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स का कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है व्हेन इट कम्स टू RBI फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। आपको ये इन्वेस्टमेंट्स पे इंटरेस्ट मिलेगा 2 times अ ईयर, मतलब हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट्स होगा ऑन 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। ये इंटरेस्ट पेमेंट्स जो होंगे वो रेट इज फिक्स्ड ऑन वंस अगेन दीज डेट्स 1 जुलाई एंड 1 जनवरी। 1 जुलाई को नेक्स्ट हाफ ईयर के रेट्स फिक्स किए जाते हैं और 1 जनवरी को फर्स्ट हाफ ईयर के रेट्स फिक्स किए जाते हैं। अब ये इंटरेस्ट रेट कितना होगा? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला अडॉप्ट किया RBI ने। द इंटरेस्ट रेट्स वुड बी
0.35% प्लस द प्रीवेलिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट का इंटरेस्ट। आपको पता है कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेवेलेंट सेफ इन्वेस्टमेंट रूट्स इन इंडिया। इस पे जो भी गवर्नमेंट इंटरेस्ट तय करेगा उसमें आरबीआई सीधा 0.35% ऐड कर देगा और जो टोटल आएगा वुड बी द इंटरेस्ट पेएबल टू यू एवरी ईयर। ये इंटरेस्ट जैसे एनएससी का इंटरेस्ट एवरी क्वार्टर को रिसेट होता है, एवरी 3 मंथ्स रिसेट होता है, एनएससी के बेसिस पे आपका 6 मंथ्स का इंटरेस्ट एवरी 6 मंथ्स को रिसेट होगा इन आरबीआई फ्लोटिंग रेट सेवर बॉन्ड्स। मतलब आपका इंटरेस्ट इन रियल टर्म्स इज फ्लक्चुएटिंग, वो बढ़ भी सकता है, वो कम भी हो सकता है ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स प्रोवाइडेड एट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इंटरेस्ट कितना मिलता है, कितना पैसा इन्वेस्ट करना है, वो तो हमने समझ लिया। बट नाउ कम्स अ $1 million क्वेश्चन दैट हाउ विल वी होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट्स। इट इज वेरी सिंपल, यू विल होल्ड दिस इन्वेस्टमेंट्स टेंशन फ्री इलेक्ट्रॉनिकली विद आरबीआई इन समथिंग कॉल्ड एज अ बॉन्ड लेजर अकाउंट। एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट ओपन होगा बिटवीन यू एंड आरबीआई विच इज बॉन्ड लेजर अकाउंट, जिसपे आपके इन्वेस्टमेंट्स सेफ रहने वाले हैं। आप इसमें से पैसा क्या विड्रॉ कर सकते हैं? नहीं, विड्रॉ करने से पहले ये समझ लेते हैं कि आप कितने टाइम तक इसमें पैसा इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं। यू हैव अ लॉक इन पीरियड ऑफ 7 years इफ यू वांट टू इन्वेस्ट इन आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। आपको 7 साल तक अपना पैसा लॉक इन करके रखना पड़ेगा। हेंस इट इज अ वेरी डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट रूट। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का भी ड्यूरेशन लगभग इतना ही है ना, आपको 8 साल तक अपना पैसा इन्वेस्ट करके रखना पड़ता है बिकॉज दीज आर डिसिप्लिन्ड सेविंग्स रूट। आपको वो डिसिप्लिन मेंटेन करना है सो दैट यू डोंट स्क्वांडर योर फंड्स फॉर वन और द अदर नीड्स हियर एंड देयर। आपने 7 साल तक पैसा इन्वेस्ट किया है, आप उसको प्री मैच्योर एनकैशमेंट नहीं करवा सकते। प्री मैच्योर एनकैशमेंट इज अलाउड ओनली टू सीनियर सिटीजन्स। जो सीनियर सिटीजन 60 to 70 ईयर्स की एज में है वो 6 साल के बाद अपना पैसा बाहर निकलवा सकते हैं। जो 70 to 80 के एज ब्रैकेट में है वो 5 साल के बाद अपना पैसा बाहर निकाल सकते हैं, और जो 80 ईयर्स प्लस के ब्रैकेट में है वो 4 साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं। बट दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू बी पेनल्टी फ्री। इन लोगों को भी एक पेनल्टी भरना पड़ेगा। लास्ट 6 मंथ्स में आपका इंटरेस्ट जो आपको मिलने वाला था होल्डिंग पीरियड का, उसका 50% आपको पेनल्टी के फॉर्म में देना पड़ेगा, तब भी आप अपना पैसा प्री मैच्योर एनकैश करवा सकते हैं। और एक राइडर ये भी है कि आप अपना आधा पैसा प्री मैच्योर एनकैश नहीं करवा सकते, आपको पूरा पैसा, पूरे बॉन्ड्स तुड़वाने पड़ेंगे इफ यू वांट मनी आउट। मतलब दिस इज वंस अगेन अ डिसिप्लिन्ड फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट। अगर आप 7 साल तक इन्वेस्ट नहीं कर सकते तो आपको 2 बार सोचना चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन दीज बॉन्ड्स। अक्टूबर 23, 2023 ये डेट को मैंने मल्टीपल टाइम्स दोहराया इन द वीडियो। मैंने ये भी बोला है कि ऑन दिस डेट यू वर अलाउड टू इन्वेस्ट इन आरबीआई थ्रू आरबीआई डायरेक्ट पोर्टल। लेकिन ये क्या बहुत बड़ा चेंज है? डेफिनेटली, बिकॉज इससे पहले अगर आपको इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना होता था तो यू हैड टू विजिट ब्रांचेस, यू हैड टू गो थ्रू बैंक्स लाइक आईडीबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट नाउ नो वन इज इन्वॉल्व इन बिटवीन, यू हैव टू डायरेक्टली ट्रांजैक्ट विद द आरबीआई। आप मुझे ये भी पूछेंगे कि इन बॉन्ड्स का टैक्स ट्रीटमेंट कैसा होता है? टू बी वेरी फ्रैंक विथ यू, दिस बॉन्ड्स डू नॉट हैव एनी टैक्स बेनिफिट्स। टैक्स बेनिफिट जिसको बोलते हैं वो इसमें नहीं है। हाँ, एक बेनिफिट है कि टीडीएस पे आपको 50,000 तक का एग्जेम्पशन है, मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स पे 50,000 इंटरेस्ट तक का एग्जेम्पशन है। बट द चार्जेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑन यू डिपेंड्स ऑन योर ओरिजिनल टैक्सेशन पोजीशन। आपका टैक्सेबिलिटी, आप कितने स्लैब में पड़ते हैं, आप इंडिविजुअल है, आप एचयूएफ है, आप क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि इन बॉन्ड्स पे आपको कितना टैक्स लगेगा। गवर्नमेंट ने इन बॉन्ड्स पे कोई बेनिफिट दिया हुआ नहीं है। अदर देन टैक्स आपको एक और कॉस्ट का ध्यान रखना पड़ेगा, द ब्रोकरेज इज अराउंड 0.5%। मतलब जब आप ये पैसा इन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं, वन कॉस्ट विच यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन इज द ब्रोकरेज विच इज 0.5%। आप मुझे ये क्वेश्चन डेफिनेटली पूछेंगे कि वेदर शुड आई इन्वेस्ट इन एफडीज और शुड आई इन्वेस्ट इन आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स। इसका आंसर भी दे देता हूं। जैसे आपको पता है फिक्स डिपॉजिट्स पे भी जो इंटरेस्ट है वो कांस्टेंट नहीं रहता है। इट डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड इट चेंजेस फ्रॉम बैंक टू बैंक ऑल्सो। वो किस बैंक के साथ 6% है, किसके साथ 7% है, किसके साथ 5% है, या कभी कभी 8% भी हो जाता है। जैसे रिसेंटली इन लास्ट फ्यू मंथ्स एंड इन लास्ट 1 ईयर फिक्स डिपॉजिट्स के रेट बहुत बड़े हैं एंड विद बैंक्स वी आर गेटिंग रेट्स ऑफ 7%, 7.5% ऑल्सो। लेकिन
लेकिन अगर हम आरबीआई फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स की बात करें तो द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इन दिस करंट पीरियड इज 8.05%। ये बहुत ही अट्रैक्टिव इंटरेस्ट है। मतलब अगर आप इसमें से 20%, 30% टैक्स भी हटा दो तो आपको रबली 5 to 6% या इवन मोर का एक इंटरेस्ट बेनिफिट इस पे मिल रहा है। मतलब इन्फ्लेशन से आप प्रोटेक्टेड रह रहे हैं। आप इससे कमा नहीं सकते, बट एटलीस्ट इन्फ्लेशन अगर आप 6 से 7% का मान के चल ले तो आप मोटा मोटी इन बॉन्ड से इन्फ्लेशन प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। अगर आपको इन्फ्लेशन के सामने पैसा एक्चुअली कमाना है तो यू विल हैव टू गो टू रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स लाइक इक्विटी, ये आपको याद रखना है। तो अगर इन बॉन्ड्स का एफडीज के साथ कंपैरिजन करें तो देयर आर अ लॉट ऑफ पीरियड्स ऑफ टाइम इन हिस्ट्री एंड वुड बी इन फ्यूचर वेयर दीज बॉन्ड्स वुड बी पार विथ एफडीज, अ लिटिल बिट लोअर देन एफडीज और अ लिटिल बिट हायर देन एफडीज। मतलब स्मार्ट बंदा वो होगा कि अगर उसको 25 रुपया फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स, इनकम पेइंग इंस्ट्रूमेंट्स, सेफ इंस्ट्रूमेंट्स में डालना होगा तो ही वुड अलोकेट सम मनी, शी वुड अलोकेट सम मनी टू आरबीआई बॉन्ड्स एंड सम मनी टू एफडीज। आपका पैसा सारा एफडीज में नहीं जाना चाहिए, आपको उसमें भी एक डाइवर्सिफिकेशन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। इसलिए आप अपना कुछ पैसा एफडीज में रोक सकते हैं और कुछ पैसा आरबीआई के इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में भी रोक सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि आपने क्या अभी तक आरबीआई के इन फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स पे इन्वेस्ट किया है। कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आर यू एक्साइटेड टू लुक एट द आरबीआई डायरेक्ट रिटेल पोर्टल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट अपॉर्चुनिटीज इट हैज टू ऑफर फॉर यू। आपके लिए एक फ्री यूनिवर्सिटी हम यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे तैयार कर रहे हैं। आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आपके सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर कर दीजिए सो दे ऑल्सो कम टू नो अबाउट दिस change of RBI to RBI retail direct and this instrument of RBI floater savings bonds। अगर आप अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, पार्टनर्स के साथ ये वीडियो शेयर करेंगे वो आपको बहुत ही थैंकफुल रहेंगे। लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए खूब खूब धन्यवाद।